लव जिहाद पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को दागे सवाल। बीजेपी सरकार में हिंदू खतरे में कैसे? महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल है। इस बार सरकार बदले जाने और पार्टी पर अधिकार जमाने की रस्साकशी नहीं है, बल्कि इस बार का मुद्दा लव जिहाद को लेकर है। इस भूचाल का सूत्रधार खुद शिंदे सरकार ही है, जिसने ये दावा किया था कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले हैं। अब लव जिहाद अपने आप में न केवल नेगेटिव मुद्दा है, बल्कि फिलहाल राजनीति का एक हथियार भी बन चुका है। शिंदे सरकार के इस दावे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। अब इस विवाद में आदित्य ठाकरे भी कूद चुके हैं। शिवसेना यूटीवी के नेता आदित्य ठाकरे ने पहली बार इस मुद्दे पर न केवल अपनी राय रखी, बल्कि शिंदे सरकार को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने शिंदे सरकार पर कई सवाल दागे। इन सवालों में उनका सबसे अहम सवाल ये था कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में हिंदू खतरे में कैसे आ गया? इस सवाल के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब ऐसे मोर्चे तो नहीं निकलते थे। इस सरकार का काम केवल रंजिश पैदा करना है। अपने सवालों के साथ आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को गद्दारों की सरकार तक कहकर संबोधित किया और पूछा कि अब ऐसे विषय सामने क्यों आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस मुद्दे की जड़ कौन है? दरअसल महाराष्ट्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लव जिहाद को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के हर जिले में 50-50 हजार की संख्या में भीड़ निकल रही है। ये भीड़ अपने आप सड़कों पर नहीं उतर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के मन में आग भड़की हुई है। इस आग की वजह यह है कि इस राज्य में 1 लाख से ज़्यादा लव जिहाद के मामले हैं। इसके चलते पूरा समाज आहत है। मंत्री लोढ़ा के इस बयान के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब इस मामले में आदित्य ठाकरे कूद पड़े हैं। उन्हें भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, जिनको वो हर स्तर से भुनाना जरूर चाहेंगे। यानी ये मामला इतनी जल्दी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल ये मामला अब आगे क्या रुख लेगा, इसका सबको इंतजार रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।